नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल पॉलिटी में। और आज मैं आप सभी के साथ महादेव एंड सन शो की एक बड़ी अपडेट शेयर करने वाली हूँ, जिसमें यहाँ पर शो की कहानी में धीरज जो है रज्जी से मिलने के लिए होटल के रूम में गए हैं और रज्जी जो है बुरी तरीके से धीरज के ऊपर भड़की हुई है। जैसे ही रज्जी जो है धीरज को कमरे में आते हुए देखेगी तो रज्जी का यही सवाल होगा कि आखिरकार कल्याण कहाँ गया और कल्याण कहाँ पर है। रज्जी जो है बार बार कल्याण के बारे में ही धीरज से पूछती रहेगी, लेकिन धीरज यही बात कहने वाले हैं कि धीरज को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब यहाँ पर रज्जी इतनी ज्यादा गुस्से में आ जाएगी कि धीरज का गिरबान पकड़ लेने वाली है और दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब होंगे। अब यहाँ पर ये चीज हो ही रही होती है कि पीछे से पुलिस की पूरी टीम जो है इन दोनों के रूम में एंटर होती हुई नजर आने वाली है। उन लोगों को बुरी तरीके से शक हो जाने वाला है धीरज और रज्जी के ऊपर। पुलिस इंस्पेक्टर को बात लगने वाली है कि यहाँ पर धीरज और रज्जी जो है वो अनमैरिड कपल है और इस होटल रूम में आए हैं, इसलिए वो रज्जी को धीरज के ऊपर छापा मारते हुए नजर आने वाले हैं और उनको अरेस्ट करके ले जाते हुए नजर आने वाले हैं। जहाँ पर धीरज और रज्जी के ऊपर बड़ी मुसीबत आ चुकी है, क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर के साथ साथ यहाँ पर काफी सारे फोटोग्राफर्स भी पीछे लगे हुए हैं। क्योंकि जब इन सभी चीजों के ऊपर छापा मारा जाता है, इलीगल चीजों के ऊपर छापा मारा जाता है, तो ये हर चैनल पर बड़ी हेडलाइन के साथ ये जो न्यूज है चला करती है। इस चीज से रज्जी की और धीरज की काफी ज्यादा बदनामी भी हो सकती है और दोनों को जेल भी जाना पड़ सकता है। दोनों बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। दोनों यही बात कह रहे थे पुलिस इंस्पेक्टर से कि हम दोनों तो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते साहब, आप हमारे ऊपर गलत शक कर रहे हैं। हम यहाँ पर अच्छे घर से लोग हैं, हमारे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर यही सोचने वाले हैं कि धीरज और रज्जी जो है बचने के लिए बहाने लगा रहे हैं। अब वो अरेस्ट करके धीरज और रज्जी को ले जा ही रहे होते हैं कि सही टाइम पर वहां पे विद्या पहुंच जाने वाली है और विद्या इस तरीके की एक्टिंग करने वाली है जो एक्टिंग जो है अब धीरज और रज्जी को बचा लेने वाली है। विद्या जो है अब यहाँ पर पहुंचकर धीरज के बारे में बोलने वाली है, ये मेरा बेटा है और ये मेरी बहू है और यहाँ पर इन बच्चों का मैं क्या ही कहूँ। यहाँ पर इतना सारा इनको फैशन का भूत सवार है कि ना ही ये लोग मंगलसूत्र पहनते हैं ना ही सिंदूर लगाते हैं। जिसके बाद बुरी तरीके से गुस्सा होने की एक्टिंग करती हुई नजर आने वाली है विद्या धीरज और रज्जी के ऊपर। उन्हें बात कहने वाली है कि अगर तुम दोनों शादीशुदा हो, पति पत्नी हो, तो मंगलसूत्र पहनना और सिंदूर लगाना तुम दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जहाँ पर अब विद्या जो है धीरज को सिंदूर देती हुई नजर आने वाली है और ये बात कहने वाली है कि चलो अभी यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर के सामने अपनी पत्नी की मांग भरो। जहाँ पर धीरज जो है इस चीज के लिए काफी ज्यादा मना करने वाले हैं, लेकिन धीरज और रज्जी भी बात समझ जाने वाले हैं कि बचने के लिए ड्रामा करना पड़ेगा। जहाँ पर अब विद्या के कहने पर धीरज जो है रज्जी की मांग भरते हुए नजर आने वाले हैं और अपने हाथों से रज्जी को मंगलसूत्र भी पहनाते हुए नजर आने वाले हैं। और ये जो मोमेंट होने वाला है वो ऐसा वैसा मोमेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि रज्जी और धीरज जो है शादी के बंधन में बन चुके हैं, दोनों असलियत में पति पत्नी बन चुके हैं। अब यहाँ पर आप सभी को भी पता है कि धीरज के परिवार के बीच में और रज्जी के परिवार के बीच में कितनी बड़ी दुश्मनी है। इन दोनों का एक होना नामुमकिन है। दोनों की ना चाहते हुए अब अनजाने में शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी दोनों पति पत्नी बन चुके हैं। अब यहाँ पर शादी हो जाने के बाद जब धीरज और रज्जी जो है महादेव के घर पे पहुंचेंगे तो महादेव इतनी ज्यादा बुरी तरीके से भड़क जाने वाले हैं धीरज के ऊपर कि वो धीरज को अपने पैर से मारते हुए नजर आने वाले हैं और ये बात भी कह देने वाले हैं कि आज से मैं ये बात जान चुका हूँ कि मेरे 3 बेटे हैं ही नहीं, मेरे सिर्फ और सिर्फ 2 बेटे हैं और मेरा जो बेटा था धीरज, मान लो कि मैंने उसकी आहुति दे दी है। जिसके बाद यहाँ पर महादेव जो है बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे और ये बात कहते हुए नजर आने वाले हैं कि मैं धीरज की और रज्जी की शादी को कभी भी नहीं अपनाऊंगा। तो क्या होने वाला है शो की कहानी में, ये तो महादेव का रिएक्शन था, लेकिन भानु का क्या रिएक्शन होने वाला है ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। तो आने वाली सभी अपडेट के लिए जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू।